हुआ। और जहां तक रही ऑनलाइन फ्रॉड होने की बात, तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके एडवांटेज आएंगे तो उसके साथ डिसएडवांटेज भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ। जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं पूरे दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऑनलाइन फ्रॉड को उजागर करें और इस पर हम खुलकर बात करें। आज हम दिल्ली के राजू चौक पर आए हैं और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि लोगों से कि क्या उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कभी हुआ है, यदि हुआ है तो उनकी कहानी हम शेयर करना चाहेंगे आपसे, और यदि नहीं हुआ तो वो किस तरह से जो है ऑनलाइन फ्रॉड से बचते हैं। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं अपने राष्ट्र में और पूरी दुनिया में भी, तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा इंटरनेट पर। देखो, पर्सनली मैं बताऊं, मेरे साथ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ। और जहां तक रही ऑनलाइन फ्रॉड होने की बात, तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके एडवांटेज आएंगे तो उसके साथ डिसएडवांटेज भी आएंगे। ठीक है, जिस चीज़ का अच्छा होता है उसका बुरा भी होता है, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करो तो वो हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहीं भी, अब फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हर जगह पे आपको पब्लिक वाईफाई मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे देखोगे हर कोई बैठ के फ्री वाईफाई है तो हर कोई यूज़ करने बैठ जाता है। उसमें बहुत से लोग बैंक का भी काम करते हैं, तो वो उनको समझने वाली बात है। जब कोई चीज़ पब्लिक है, जब कोई चीज़ सोशली यूज़ हो रही है, तो उसको हैक करने वाले भी 1000 लोग बैठे हैं। आईपी एड्रेस उनका एकदम आराम से हैकर निकाल लेता है। तो अगर एक बार आईपी एड्रेस निकाल लिया तो समझ लो उसका पूरा कंप्यूटर उसके हाथ में आ गया, तो आगे तो फ्रॉड तो होगा ही। अब अगर तुमको खुद को फ्रॉड से बचाना है तो गवर्नमेंट इतनी सारी गाइडलाइन देती है, फॉलो करो। अगर तुम्हें इतना इंटरनेट यूज़ करना है, इतना नेट बैंकिंग यूज़ करना है, तो खुद का पर्सनल वाईफाई लगवा लो, या खुद के मोबाइल में इंटरनेट है उससे यूज़ करो। तुम अगर पब्लिक चीज़ मुफ्त की चीज़ मिल रही है, मुफ्त की रेवड़ी खाओगे तो फिर नुकसान तो भरना ही पड़ेगा, और तुम 10 रुपये बचाने के चक्कर में फिर हज़ारों लाखों का नुकसान कर बैठते हो। तो ये चीज़ नहीं करना है। तुम्हें समझने वाली बात है कि अगर कहीं चीज़ पब्लिक हो रही है तो पहली बात तो वहाँ पे बैंक से जुड़ा हुआ कुछ काम करो ही मत। अगर जिसमें तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा हानि होने की कारण है या हानि हो सकती है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो। कई बार हम हानि होने के चक्कर में जो है जो जेन्युइन चीज़ें उनसे भी लॉस खो देते हैं कि ये सोच करके तो फ्रॉड होगा, हम ये नहीं करेंगे। जैसे आज डिजिटल पेमेंट को लेकर के कुछ लोग हेजिटेट महसूस करते हैं कि हम ऐसा करेंगे डिजिटल पेमेंट तो हमारे साथ हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे, तो ये हेजिटेशन कैसे दूर करें। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर एडवांटेज आएंगे ना सर तो डिसएडवांटेज भी आएंगे। अब आज फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे 50 कॉल आते हैं रोज, सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, या सर मैं इस सर्विस से बोल रहा हूँ, सर आपके मोबाइल में ओटीपी आया, ओटीपी दे दीजिए। अब जो नई जानकार है या जिसके मुंह से लार टपकती है, सर आप 50,000 रुपये जीत गए, आपके फ़ोन पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी बताइए। उसके मुंह से पानी टपका, उसने बता दिया ओटीपी, और ओटीपी बताया तो 50,000 आने के बदले जो अकाउंट में 50,000 थे वो चले गए। तो जितनी अगर लालच बुरी भला है, अगर तुम जितना ज़्यादा लालच करोगे उतना ही ज़्यादा नुकसान में जाओगे। तो आपको समझने वाली बात है। हमारा क्वेश्चन ये कि ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको कोई हेजिटेशन महसूस होती है? देखो सर, मैं एक जागरूक हूँ, मुझे पता है सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, मुझे कैसे काम करना है, मुझे उस गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना है। तो मुझे ऐसा पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन करता ही नहीं हूँ, और करता भी हूँ तो खुद के पर्सनल इंटरनेट से करता हूँ। पब्लिकली वाईफाई जो भी अवेलेबल होता है उसके थ्रू नहीं करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं करता भी हूँ तो मैं देख ताक के करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो उसमें अब तो बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है। आप नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हो उसको, या 1 रुपये पहले आप भेज के देख लो, फ़ोन कर लो, अगर उनके पास जा रहा है तो आप भेजो, और अगर नहीं जा रहा है तो फिर आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि मेरा पैसा कहीं गलत जगह पे गया है, तो आप अवॉइड कर दो उस चीज़ को। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कौन सा पेमेंट ऐप आपसे सबसे बेहतर आप कहोगे? देखो सर, सबसे बेस्ट ऐप अगर कोई है तो भीम यूपीआई, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा है, उसके जो भी सर्वर अवेलेबल है वो इंडिया में ही है, तो जो भी उसका डेटा होगा वो हमारे भारत में ही होगा। अब जैसे गूगल पे वगैरह है, ये गूगल कंपनी यूएस की है, तो इसका जो भी सर्वर मेंटेन होता है, जो भी डेटा मेंटेन होता है वो यूएस में होता है, तो वहाँ से लीक होने की खतरा है। लेकिन अब हमारे भारत के तहत, हमारे सरकार के तहत अगर कोई भी चीज़ है तो हमें अपने सरकार पे भरोसा है, और अगर कुछ घटित होगा भी तो हम सरकार से इस चीज़ के बारे में हिसाब मांग भी सकते हैं, उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी है तो हम उससे किस रूप में प्रश्न पूछेंगे? हमारे पास उनसे कनेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो जो हमारी मेड इन इंडिया ऐप है या जो भी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ। चलो ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ व्हाट अबाउट पेटीएम? पेटीएम तो एक सेकेंडरी है, हम लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ 1-2 टिप्स कम शब्दों में बताओ जिससे कि जो है हमारे दर्शक देखें और अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकें। पहली बात तो सर, जो भी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है
उसको अपनाओ, सबसे बेस्ट तरीका वही है। और सोशली अगर कोई भी चीज़ फ्री में आपको मिल रही है तो मुफ्त की रेवड़ी खाना बंद कर दीजिए, वो ज़्यादा जितना हो सके उतना उसको अवॉइड कीजिए। मतलब इससे बात समझे नहीं है, ये मुफ्त रेवड़ी वाली मुफ्त की रेवड़ी मतलब कहीं भी सोशली अगर वाईफाई अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वाईफाई के थ्रू आईपी एड्रेस लीक होता है, और आईपी एड्रेस के अगर आईपी एड्रेस लीक हो गया तो आप समझ लीजिए पूरा आपका कंप्यूटर उसके जो हैकर है उसके हाथ में गया है। तो लोग जो भी सोशली अवेलेबल फ्री वाईफाई है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आपको भेजना ही है किसी को पैसे तो आप भेज लीजिए, उससे फ़ोन करके बात कर लीजिए। अगर जा रहा है उससे छोटा अमाउंट तो ठीक है भेजिए, और अगर वो पैसा कहीं गलत जगह पे पहुंच गया है तो आप तो खुद समझदार हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं दिन का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचते हो? ऑनलाइन फ्रॉड से ऑनलाइन फ्रॉड तो वैसे आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए जागरूक रहना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, है ना। इसके लिए जो है हमें जो है कि अपने जो जितनी भी सारी आईडी हैं वो सब सेफ़ रखनी चाहिए। अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड संभाल के रखना चाहिए, है ना। किसी को बताना नहीं चाहिए, पिन विन नहीं बताना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। कि आजकल जो है किसी को अगर शेयर भी कर देते हैं तो वो फ़ायदा उठा लेता है उस चीज़ का, वो यूज़ कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, पैसे ऐसे इस्तेमाल कर लेता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, कब हमारे साथ ये हो गया, फिर हमें पछताना पड़ता है। इसके लिए हमें जो है अपने जो पर्सनल चीज़ें हैं, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो संभाल के रखना चाहिए। पासवर्ड वगैरह जो हमें अच्छे से रखना चाहिए, और हर जगह जो अपनी ईमेल आईडी अलग अलग देना है। तो जैसे कि आजकल अपने यहाँ डिजिटल पेमेंट का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। इवन भिखारी जो लोग हैं वो लोग भी जो है डिजिटल पेमेंट रखे हुए हैं। तो उस कंडीशन में कौन सा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कौन सा पेमेंट ऐप बढ़िया है? सर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए तो डिजिटल पेमेंट सही है। डिजिटल पेमेंट से यह है कि इंसान डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करेगा इंसान तो सही रहेगा, सेफ़ रहेगा। और कैश की अगर नहीं भी होगा, कैश नहीं भी होगा तो डिजिटल पेमेंट का यूज़ कर सकता है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। और ये अच्छा भी है एक तरीके से, है ना। कौन सा पेमेंट ऐप बढ़िया रहेगा? पेमेंट ऐप का तो सर ये है कि पेटीएम भी सही है और गूगल पे भी सही है ना। मेरे ख्याल से पेटीएम अच्छा है। पेटीएम अच्छा है, सिक्योरिटी आप पेटीएम ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है। तो हमारा कोई पेड प्रमोशन नहीं है पेटीएम के लिए, लेकिन जो है हम ये कर रहे हैं ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, है ना। कई बार फ्रॉड हो जाता है और लोगों की हार्ड अर्न मनी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपने कभी से सुना हुआ, आपके दोस्तों में कभी किसी के साथ जो है फ्रॉड हुआ हो? फ्रॉड मैंने ये सुना है कि किसी को जो है अपने दोस्त को पिन विन बता दिया और उसका पैसा उसने ले लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना काम सारा का सारा खुद करना चाहिए, डेबिट का क्रेडिट का, और किसी को सौंपना नहीं चाहिए। शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी खुद जाना चाहिए, और किसी को अपनी आईडी या फिर अपना कोई पासवर्ड डेबिट का क्रेडिट का शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, आजकल एक और स्कैम चल रहा है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। मान लो आपने एक ऐप चल रहा है, आपका ऐप का नाम मेरे को याद नहीं है, तो उसमें से आपने 5,000 रुपये लिए। उसके जैसे आपने 5,000 आपके अकाउंट में आ गए तो 2 घंटे बाद फ़ोन आया था कि 7,000 या तो आप मेरे अकाउंट में डाल दो, नहीं तो फिर आपके साथ जो आपकी फ़ोटो वगैरह है वो हम पब्लिकली शेयर कर देंगे। अच्छा, न्यूड फ़ोटो। तो ये भी चल रहा है आजकल, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये। तो ऑनलाइन फ्रॉड मद्देनजर रखते हुए कौन सा पेमेंट ऐप बढ़िया रहेगा? जो पेटीएम ऐप बहुत अच्छा है। पेटीएम, हाँ जी, क्योंकि उसमें एक डिवाइस भी आता है जो फ्रॉड प्रूफ होता है। कार्ड मशीन आती है वो भी बिल्कुल फ्रॉड प्रूफ है, उसमें आपको एक कंफर्म हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट नोटिफिकेशन। अगर कोई आपको सलाह मांगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से आपके साथ अभी कभी नहीं हुआ, तो कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रख के इस्तेमाल करते हो चीज़ों को? ये कहने का मतलब ये है कि बस आपको किसी से OTP शेयर नहीं करना है, और आप किसी से करना चाहते हो तो उसको अपने जो आपकी शॉप है, घर है, मकान है, वहाँ पर बुला के आराम से उसको OTP वगैरह शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, वो अपने घर से बैठ के फ्रॉड करते हैं। जो मेहनत करने वाला इंसान है ना, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। आजकल दोस्त के साथ फ्रॉड कर रहा है। क्या मतलब? आजकल दोस्त के साथ फ्रॉड कर रहा है। ऐसा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। पहले वो क्या रहा इंटरनेट पर, और आपके साथ कभी क्या फ्रॉड हुआ है? नहीं, फ्रॉड तो नहीं हुआ है। आपके दोस्तों के साथ कभी फ्रॉड हुआ है? हो सकता है, UPI पेमेंट्स को लेके हो सकता है, या ऐसे कोई लिंक्स आ जाते हैं, पर यूजुअली हम अवेयर रहते हैं कि हमें नहीं करना है स्टेप्स को फॉलो। तो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा पेमेंट ऐप सबसे बढ़िया रहेगा? कोई भी बढ़िया नहीं है, लाइक सभी एक जैसे हैं। अगर आप सही से यूज़ करें तो अब एक तो ये प्रेजुडिस हो जाएगा ना, हम किसी एक को कह दें कि भाई ये अच्छा है, तो
ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए तो सभी अच्छा है, पर जो लोग उनका मिसयूज़ कर रहे हैं वो तो किसी भी ऐप को लेके आपको एक लिंक दे सकते हैं, आप फंस सकते हो उसमें। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए एक मूवी में दिखाया गया, जमताड़ा एक मूवी आई है, तो जमताड़ा मूवी का देखा है आपने? इट्स अ वेब सीरीज़, हाँ देखा है तो उसमें थोड़ा बहुत, पर हमने पूरा नहीं देखा है, मैंने जस्ट ट्रेलर देखा है, इंटरेस्टेड नहीं था मैं, तो नहीं देखा मैंने। तो उसमें काफ़ी जो है दिखाया गया है कि किस तरह से जमताड़ा जो है ऑनलाइन फ्रॉड के कैपिटल कहा जाता है। या कुछ टिप्स बताना चाहेंगे जिससे कि जो है ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं से लोग बच सकें, हमारे से बच सकें? टिप्स यही है कि ट्रस्टेड लिंक्स पे क्लिक करें और अवेयर रहें कि भाई हमको कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं करना है। किसी भी अननोन पर्सन के लिंक्स पे नहीं जाएं तो बेहतर है। और कॉल भी डू नॉट डिस्टर्ब या ऐसी सर्विसेज अपने मोबाइल ऑपरेटर से लें जिससे कि आप बच सकें, कम से कम टाइम दें इंटरनेट पे।